हेलो बच्चों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन पार्ट 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिससेलेनियस एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। ये लास्ट होगा। इसके बाद में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि जब अपन मिससेलेनियस सॉल्व करते हैं तो पिछले सारे कंसेप्ट यहाँ पे आएंगे, तो कुछ नए कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, वही पुराने कंसेप्ट है। बस उसके बेस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। जो लेटेस्ट 2024 वाली जो एक्सरसाइज है वही इसमें अवेलेबल है। ठीक है, पहले वाला कुछ भी नहीं है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ये एग्जांपल 6 है। देखो, ये जाहिर सी बात है कि जो 3π/5 है वो जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है इसकी, उसके अंदर नहीं आ रहा है साइन की, साइन इनवर्स की, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में लाइन नहीं कर रहा है। और क्योंकि इसके बीच में लाइन नहीं कर रहा है तो हमको इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लाना पड़ेगा। तो कैसे लेके आएंगे? तो देखो, लाने के लिए या तो पाई से अपन को उसको छेड़ना पड़ेगा, या तो पाई प्लस माइनस करना पड़ेगा, या फिर 2π प्लस माइनस करना पड़ेगा। दो ऑप्शन अपने पास रहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो 3/5 यानी कि 1 से कम है, तो ये नो डाउट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो आप पाई से इसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पाई से इसको माइनस करने वाले हैं। तो साइन पाई से क्या माइनस करूँ कि 3π/5 आ जाए? तो पाई से अगर मैं 2π/5 माइनस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको निकालने का तरीका ये रहेगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या माइनस करना है, तो आप है ना पाई से 3π/5 को ही माइनस कर दीजिए। जो आएगा वही आपको इससे माइनस करना है पाई से, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही हो तो ये पता करने में कि किसको माइनस करना है, तो जो ऊपर दे रखा है उसी को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स। अब सभी को पता होना चाहिए कि साइन ऑफ पाई माइनस 2π/5, पाई माइनस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये साइन ऑफ 2π/5 हो जाएगा। अब क्या 2π/5 आपका रेंज में आ रहा है? तो आप नोटिस करोगे कि 2π/5 आपके रेंज में आ रहा है। और अगर आपको नहीं पता पड़ रहा है कि रेंज में है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से चेक कर सकते हो। पाई की जगह आप 180 लिख दो। आपको -90 से 90 के बीच में लेके आना है। ठीक है, तो 5 6 जा 30, सॉरी 5 6 जा 30 नहीं, 5 3 जा 15, और 5 6 36 दूनी 72, तो 72 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये रेंज के अंदर आ चुका है ना। -90 से 90 की रेंज होती है, डेट इज -90 डिग्री टू +90 डिग्री, ये इसकी रेंज है ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन अब हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2π/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब रेंज में आएगा तभी आप इन्वर्स को हटा सकते हो। अब अपन आ जाते हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज की तरफ। एग्जाम्पल यहाँ पे खाली एक ही था, एक एग्जाम्पल के बाद में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6। देखो 13π/6 1 से ज़्यादा है। कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। ठीक है, तो मुझे जाहिर सी बात है ये 1 से ज़्यादा दिख रहा है ना। तो इसको रेंज में अपने को लेके आना पड़ेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये 2π से भी ज़्यादा दिख रहा है ना, क्योंकि देखो 13/6 आप काटोगे तो 6 दूनी 12, 2 से भी ज़्यादा है। तो ये 2 से भी ज़्यादा है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जैसे कि अपने पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कल जो अपने पास में होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, 0 π/2 पाई 3π/2 और फिर 2π। तो जब आप 2 से ज़्यादा हो जाते हो, जब आपका एंगल 2 से भी ज़्यादा हो जाता है, तो वापस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो 2 से ज़्यादा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कितना आ रहा है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, 13π/6 को 2π से माइनस कर देते हैं, ताकि हमको पता पड़ जाएगा कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये सब आपको रफली करना है ना, मतलब ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। 13π/6 को मैं 2π से माइनस करता हूँ तो 6 दूनी 12 और एक यानी π/6 बच रहा है। ठीक है, ये सब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना साइड में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए 2π माइनस π/6। अब इसको आप चेक कर लीजिए भले, 6 दूनी 12, ठीक है, और सॉरी प्लस आएगा ना, माइनस नहीं प्लस आएगा। 2π प्लस प्लस π/6, 6 दूनी 12 और एक 13, ठीक है ना, 13π/6 बन रहा है आपका। तो 2π के बाद में फंक्शन फिर से रिपीट होता है, तो वो की वही वैल्यू आती है, यानी कि ये अपना आ जाएगा फिर से cos ऑफ π/6। ठीक है, तो अब है ना ये आपका रेंज में आ चुका है, तो cos से cos आपका हट जाएगा और π/6 आपका
आंसर। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सेकंड, फिर से इस तरह का क्वेश्चन है, टेन इनवर्स ऑफ 10 7 पाई/6। तो ये भी 1 से ऊपर जा रहा है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 1 से ऊपर जा रहा है तो इस रेंज में तो नहीं आ रहा है। बट आप क्या है कि पाई के रेस्पेक्ट में अगर इसको देखो तो आप क्या करो, इसको पाई से ही माइनस कर दो, आपको पता पड़ जाएगा कि कौन से एंगल से आपको इसको माइनस करना है। ठीक है, तो पाई से जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 6, यानी कि π/6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ तरीका। एक बार आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 बार आप देखोगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। 7 π/6 में से मैं क्या कर सकता हूँ, पाई में से क्या माइनस करूँगी, 7 π/6 आ जाएगा, तो पाई माइनस π/6, 6 में से 6 प्लस आएगा, यहाँ पे भी माइनस नहीं आएगा, सॉरी। तो पाई प्लस π/6 ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ, तो मतलब कि देखो पाई पे एंगल वही रहता है ना, जैसे 10 है 10 ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा ले रहा है ये, तो पाई प्लस यानी कि 180 प्लस, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ऑल साइन 10, थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव रहता है, यानी 10 π/6 ही आएगा। ठीक है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा इस क्वाड्रेंट में जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये अपना कौन सा क्वाड्रेंट है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट है, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो अपनी ये वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो ये वैल्यू अपनी पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ऑल साइन 10 कॉस। ठीक है, तो अब 10 से 10 हट जाएगा क्योंकि π/6 आपका रेंज में आ चुका है, तो π/6 ही आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्वेश्चंस का। लगातार तीसरा क्वेश्चन था ये उस तरह का। और आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है 2 साइन इनवर्स 3/5 को बराबर प्रूव करना है 10 इनवर्स 24/7। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के अप्रोच तो बहुत सारे हैं, और अपन एक सिंपल अप्रोच लेते हैं। देखो अपन क्या मान लेते हैं, लेट x इजिकल्स टू साइन इनवर्स 3/5, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिलेगा, साइन x इजिकल्स टू 3/5। ठीक है, ये साइन x बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, 3/5 मिल जाएगा। अब अगर साइन x बराबर 3/5 है, इसका मतलब आप समझ सक रहे हो, अगर उसका मतलब ये है, तो मैं बना लेता हूँ, एक ट्रायंगल है। ठीक है, उस ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल आपका x है, ठीक है, ये एंगल आपका x है, तो ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से आपको ना 10x भी मिल जाएगा और cos x जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। मुझे फिलहाल 10x चाहिए, 10x निकाल देता हूँ। यहाँ से 10x कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। ठीक है, इसको फर्स्ट मान के छोड़ रहा हूँ मैं। अब मेरी बात सुनो, इसको फर्स्ट लो, इसको सेकंड ले लो। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है 2x बराबर 10 इनवर्स 24/7। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें तो कोई भी एक आप ले लो, LHS या RHS में से। ठीक है, ये आपका LHS है, आपका RHS है। ठीक है, LHS को लेके RHS सॉल्व करो या RHS को लेके LHS सॉल्व करो, वट। ठीक है, तो इन LHS में आपको दिख रहा होगा 2x, सॉरी 2x। तो मैं मान लेता हूँ कि इन द रेंज है। ठीक है, ये रेंज के अंदर है। अगर ये रेंज के अंदर है तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना आप इसको, ये स्टेप शायद आपके कम पल्ले पड़ेगी। मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2x। ठीक है, मैंने tan इनवर्स और tan दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, आपको पता है tan इनवर्स से tan कटेगा तो वही आएगा। ये LHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं ना, कि tan इनवर्स तो आप छोड़ दीजिए, tan 2x की आइडेंटिटी होती है। तो tan 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, ये एक्चुअली tan 2x की आइडेंटिटी tan x प्लस एक्स की वजह से निकल के आती है। तो ये आइडेंटिटी है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी अगर मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन। तो देखो अब यहाँ पर tan x अपन पहले निकाल चुके, ये रहा tan x 3/4 है। तो फ्रॉम सेकेंड tan x की वैल्यू आप रख दो, तो 2 इंटू 3/4 डिवाइड में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे अपन tan इनवर्स, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर तो 3/2 आ रहा है, और नीचे 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9, यानी कि ये आपका बच जाएगा
16 में से 10 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, 7/16। अब आप क्या कर सकते हो, इसको उल्टा लिख सकते हो। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 इनवर्स 3/2 इंटू 16/7। ठीक है, अब देखो कुछ सॉल्व हो रहा तो कर लो आप। 2 8 16, ठीक है, तो ये अपने को क्या मिल रहा है, 10 इनवर्स, ठीक है, 8 3 24 यानी 24/7। अब ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। बस ये अपने को प्रूव करना था, अपन ने LHS लिया और RHS आ गया, ठीक है ना, ये अपना RHS है, तो हैंस प्रूव हो चुका है। ये तरीका है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक तरीका मैं आपको देता हूँ और यही अप्रोच के साथ में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 3/5 और 10 इनवर्स 77/36 आ गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन के आ गया वापस। तो देखो लेट वही उसी तरीके से करना है, अप्रोच वही है। एक्स मान लो आप साइन इनवर्स 8/17 को, ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको साइन एक्स मिल जाएगा 8/17, ठीक है, और इधर आप y मान लो साइन इनवर्स 3/5 को, तो यहाँ से आपको साइन y मिल जाएगा 3/5। तो यहाँ पर अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया हो, थोड़ा सा पाइथागोरस ट्रिपलेट का, तो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और नहीं है अगर आइडिया तो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा क्वेश्चन, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट किसी को पता हो, तो अगर आप इस एंगल को x मानते हो, ठीक है, तो साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो किसी को पता हो तो ट्रिपलेट है, इसका ट्रिपलेट है 8 15 17, ठीक है, यानी कि 8 अगर परपेंडिकुलर या फिर बेस कुछ भी हो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है कुल मिला के। इसका जो ट्रिपलेट है वो 3 4 और 5 है, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन भी ट्रिपलेट से किया था मैंने, और जिसको ट्रिपलेट नहीं पता उसको फिर पीजीटी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। आपके पास में क्या क्या है मैं बता देता हूँ, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, फिर आपको पीजीटी यूज़ करके बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस कैसे निकलेगा, बेस निकलेगा ऐसे, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ऐसे ही कुछ यहाँ भी करना है और ऐसे कुछ यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको क्या मिल जाए, बेस मिल जाए, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर तो साफ साफ दिख रहा है सामने 8 है, और हाइपोटेनस जो है वो 17 है। तो जो इसका बेस है, मुझे तो पता है कि इसका बेस 15 है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ पर भी देखेंगे आप, अच्छा एग्जाम में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसे ना। ये इसके इस सॉल्यूशन के मार्क्स नहीं है कि आप हाइपोटेनस कैसे निकाल रहे हो, एग्जाम में इस बात के मार्क्स है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हो, प्रूव कैसे कर रहे हो आप। यहाँ पर भी अगर अपन इस एंगल को y मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनियस 5 हो गया, तो बेस कितना हो जाएगा अपना, 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में यहाँ से मुझे देखो, क्योंकि आगे वापस 10 की आइडेंटिटी बन रही है, तो मैं 10 की तरफ ही सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ से देखो 10x और 10y निकाल दो बस आप। 10x कितना आएगा, तो 10x आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 8/15, ठीक है, और उधर से 10y कितना आएगा, 10y अपना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4, ठीक है, और इन दोनों को मिला के आप फर्स्ट मान लो। नाउ इक्वेशन बिकम्स, अब इक्वेशन अब ये क्या बन चुकी है पहले तो वो देख लेते हैं अपन। यहाँ पर अपन ने क्या किया है, जो साइन इनवर्स 8/17 है, इसको अपन ने मान लिया है एक्स, तो ये अपना एक्स हो गया, प्लस जो साइन इनवर्स 3/5 है इसको अपन ने वाई मान लिया, और ये बराबर है 10 इनवर्स 77/36 के, 77/36 के। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, तो हमको LHS से RHS प्रूव करना है, ठीक है। तो अपन तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारा, x प्लस वाई, ठीक है। अब इसके अंदर वही छेड़छाड़ी करनी है, इधर 10 इनवर्स चाहिए, तो आप क्या करो, 10 इनवर्स और 10 दोनों को ले लो x प्लस वाई के अंदर, ठीक है, सॉल्व कर दो इसको आप। 10 इनवर्स का तो कुछ नहीं होगा, ये तो फाइनल आंसर में आएगा, आपको पता ही है। 10x प्लस वाई को आप लिखोगे आइडेंटिटी से 10x प्लस 10y, सीधी आइडेंटिटी लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस 10x 10y, ठीक है। लिटरली इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा, फिर भी मैं कर देता हूँ। 10 इनवर्स देखो 10x प्लस 10y, तो 10x इज बेसिकली 8/15 प्लस 10y इज 3/4, और 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ठीक है, ये रहेगा। तो उसको सॉल्व करेंगे अपन, तो देखो 10 इनवर्स, तो 15 इंटू 4, ठीक है,
क्योंकि नीचे भी 15 × 4 आ रहा है ना, इसलिए 15 × 4 कर लेते हैं। बाकी नीचे तो क्या है, 3 से 15 कट भी रहा है और काटना नहीं है अपने। ठीक है, 8 चौक 32 और 15 × 3 45, 15 चौके 60। ठीक है, इधर नीचे देख लेते हैं, 15 चौके 60, तो 60 माइनस 8 तारीख 24 बटा 60, 60 60 कैंसिल आउट दिख गया होगा आपको, कट गया है। ठीक है, बाकी आप जोड़ दो 10 इनवर्स। ठीक है, 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो 77 आ रहा है ऊपर। नीचे 60 में से अगर 24 गया, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, 36 आ रहा है। ठीक है, आई थिंक यही आपका RHS है, यही आपका RHS है। 77/36 इजिकल्स टू RHS हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बहुत छोटा अप्रोच ही दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अप्रोच नहीं है ये, बहुत ही छोटा अप्रोच है। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा और बिना किसी गलती के आराम से हो जाएगा। फिर आगे जाता है अपन कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 12/13, और ये वो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन इस बार कॉस की आइडेंटिटी अपन यूज़ करेंगे। तो लेट x बराबर कॉस इनवर्स 4/5 और y बराबर कॉस इनवर्स 12/13। तो यहाँ से देखो कॉस एक्स तो अपना आ जाएगा 4/5 और यहाँ से कॉस वाई अपने को मिल जाएगा 12/13। ठीक है, अब इस बार फिर से वही ट्रायंगल का गेम। ठीक है, ट्रायंगल बना दिया मैंने, इधर भी है ट्रायंगल। ठीक है, और आपको पता ही है, तो अगर ये एंगल आप x मानते हो तो ये आपका बेस। ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनियस। इधर ये एंगल आप y मानते हो तो बेस आपका 12 है, हाइपोटेनियस आपका 13 है। तो 12 ट्रिपलेट जो होता है वो होता है 5 12 13, और ये ट्रिपलेट तो पता ही सभी को 3 4 5। ठीक है, तो 3 बस मिसिंग है, तो तीनों लगा देते हैं। तो कॉस एक्स तो आपको मिल चुका है। अब इसमें देखो मुझे कॉस तो चाहिए, लेकिन मुझे एक साइन भी चाहिए होगा। ठीक है, आइडिया लग जाता है आपका, क्योंकि आइडेंटिटी अपने को पता होती है। जैसे कॉस कॉस की आइडेंटिटी बनने वाली है कॉस एक्स प्लस वाई की। ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस वाई की कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी होती है, साइन भी चाहिए मुझे। तो साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई आप निकाल दो बस। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स कितना होगा आपका, तो देखो साइन एक्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। इधर साइन वाई आपका होगा परपेंडिकुलर यानी कि 5/13। ठीक है, तो हमको ये वैल्यूज मिल चुकी है। 9 अब अपन क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको। तो देखो कॉस इनवर्स 4/5 को आपने x माना है और कॉस इनवर्स 12/13 को आपने y माना है, बराबर में क्या आएगा, कॉस इनवर्स 33/65 से 33/65। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ मैं। तो अब इसको है ना, आप एक साइड को LHS और एक साइड को आप क्या मान लोगे, RHS मान लोगे। तो LHS कौन सा है आपका, LHS है आपका x प्लस वाई। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है, देखो कॉस इनवर्स पे लेके जाना है। तो आप क्या करो कि कॉस इनवर्स और कॉस को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वाई के साथ में। ठीक है, ये अप्रोच है, इस तरह से करना है। तो कॉस इनवर्स, अब कॉस ऑफ a प्लस बी, तो आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ, बट मैंने ये लिख देता हूँ कि मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी है। ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ करी है कॉस ऑफ a प्लस बी की। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी वो लिखी हुई है एज इट इज़, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो कॉस इनवर्स, अब देखो कॉस एक्स कॉस वाई हमको पता है, कॉस एक्स 4/5 और 12/13, तो 4/5 इंटू 12/13 माइनस साइन एक्स साइन वाई देख लो आप खाली, तो साइन एक्स 3/5 एंड 5/13, 3/5 इंटू 5/13 चेक कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर दो। तो कॉस इनवर्स, तो 12 चौक 48। ठीक है, और 13 पंजे 65 होता है, माइनस 5 तरी 15, और ये भी 65 है। सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स 65 तो एलसीएम में आ जाएगा, 48 माइनस 15 हो रहा है, सिंपल माइनस हो रहा है तो आप माइनस कर ही दो। ठीक है, माइनस भी क्या करना, आंसर क्या है अपना 33 आ रहा है ना, तो 33 आना चाहिए। 8 में से 5 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, तो 33/65। ठीक है ना, ये किसके बराबर है, आपके RHS के बराबर है, हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट भी मुझे लगता है रिपीट टेलीकास्ट ही है, पर मुझे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेट एक्स मान लेते हो आप कॉस इनवर्स 12/13 को, वाई मान लेते हो आप साइन इनवर्स 3/5 को।
ठीक है, तो यहाँ से देखो cos x तो आपको मिल जाएगा 12/13 और sin y आपको मिलेगा 3/5। ठीक है, फिर वही ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर इस एंगल को आप x मानते हो, ठीक है, तो अगर ये x है तो cos के अंदर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस जो है अपना 12, हाइपोटेनियस 13, तो ये 5 होना चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 12 13 होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 3 4 5 ही आएगा वापस ट्रिपलेट। ठीक है, क्योंकि 3 और 5 दिख गया मतलब 3 4 5 ही है। तो साइन वाई तो मुझे मिल रहा है, वाई यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बस बेस चाहिए तो बेस का 4 होगा। ठीक है, ये तसल्ली से करना ये स्टेप को ना, इसकी स्टेप के बहुत भयंकर मार्क्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो दिख रही है कि साइन जाएगा उधर। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, तो इसके अंदर भी साइन है कॉस बी प्लस कॉस से साइन भी होता है। तो कॉस तो मिल गया है, साइन और निकाल दो इसका, तो साइन एक्स निकाल दो। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा आपका 5/12। ठीक, वैसे ही यहाँ पे साइन है तो कॉस निकाल दो आप, तो कॉस वाई कितना हो जाएगा, तो कॉस वाई होगा 4/5। ठीक है, ये निकल गया अपने, इसको भले ही चाहो तो आप हाईलाइट कर दो। ये जो है ये अपने को वो चीज़ मिली है जो अपने को चाहिए है हकीकत में, जिसकी अपने को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये मेन वैल्यूज़ है जिनको आपको यूज़ करना पड़ेगा आगे। ठीक है ना, ये चारों वैल्यूज़ को, क्लियर है। अब इस पे आगे बढ़ते हैं अपन, ये भी लिख देते हैं। तो इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, देखो ये बन जाएगी x+y बराबर साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। तो इन एल एच एस में क्या है आपके पास में, x+y है। तो क्योंकि आपको साइन इनवर्स प्रूव करना है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x+y, ठीक है, ये आप लिख दोगे। सॉल्व करोगे आप इसको अब, तो इधर तो साइन इनवर्स ही रहेगा, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाले आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। फिर साइन इनवर्स, अब साइन ए कॉस बी सब वैल्यू पता है आपको, तो साइन एक्स और कॉस वाई, साइन एक्स है आपका 5/12 और कॉस वाई है 4/5। तो 5/12 इंटू 4/5 प्लस कॉस साइन 12/13 और 3/5, 12/13 और 3/5, ये आपने रख दिया है। इसको सॉल्व करेंगे अपन, साइन इनवर्स, ठीक है, तो 12×5 = 60 और 13×5 = 65 हो रहा है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, 5/12, ये 5/13 होगा, सॉरी 5/13 होगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 13 आएगा, मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया था। ठीक है, यहाँ भी वही गलती आ गई थी, ये पता ऐसे चल गया कि नीचे सेम आना चाहिए। ठीक है, तो 5×4 = 20, 20/13×5 = 65 प्लस 13×5 और इधर 12×3 = 36। ठीक है, और उनको प्रूव करना है किसके बराबर, 56/65, 56 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 30 40 50 56। तो साइन इनवर्स 56/65 = RHS, ये RHS के बराबर आ गया और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है, वही तरीका है, देखो अप्रोच नहीं बदलता है। ठीक है, इस बार LHS RHS शिफ्ट हो गए पर अप्रोच नहीं बदलेगा, तो अपन यहाँ पर RHS को ले रहे हैं इस बार, है ना, RHS को ले रहे हैं। तो RHS के अंदर देखो, लेट x बराबर साइन इनवर्स 5/13, ठीक है, कि अपन मान लेते हैं, और y बराबर कॉस इनवर्स 3/5, दोनों को साथ में लेके कर रहा हूँ मैं, अलग अलग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे अगर सॉल्व करूँगा तो साइन एक्स कितना आ जाएगा 5/13, और यहाँ से कॉस वाई कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखो वही PGT पाइथागोरस ट्रिपलेट, सब कुछ सेम हर बार की तरह। ठीक है, यहाँ भी ट्राइंगल, यहाँ भी ट्राइंगल। अब मेरी बात सुनो, ये एंगल है आपका एक्स है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 5/13। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 12 होगा, ट्रिपलेट आपका 5 12 13 होता है। यहीं पर अगर इसको मैं y मानूँ तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5, तो ये आपका 4 हो जाएगा।
है ना, क्योंकि ट्रिपलेट आपका 3 4 5 होता है। तो अब यहाँ पे देखो साइन तो है, लेकिन क्योंकि 10 की आइडेंटिटी लगने वाली है तो मुझे लगता है 10 यूज़ कर लेना चाहिए। तो देखो 10x निकाल देंगे अपना। 10x कितना आएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12, और यहाँ पर 10y कितना आएगा, तो 10y कितना आएगा यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3। ठीक है, तो ये दोनों अपनी वो वैल्यू जो अपने को चाहिए थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जो शायद आगे काम आ सकती है। ठीक है, देखो अगर ये वैल्यूज आगे का नहीं काम आएगी तो अपन वापस निकाल सकते हैं वैल्यू, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन, ये चीज़ जब इक्वेशन में रखोगे आप तो आपको मिलेगा 10 इनवर्स ऑफ 63/16 बराबर आएगा x प्लस वाई के। ठीक है, तो अब इस बार जो है वो RHS में है, तो इन RHS में क्या है आपके x प्लस वाई है। तो इस बार जाहिर सी बात है कि 10 इनवर्स के लिए सॉल्व करना है, तो 10 इनवर्स से 10 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, है ना। आप इतनी देर से देख रहे हो कि मैं ऐसे रख रहा हूँ और आंसर भी आ रहे हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है रख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बस उस रेंज में होना चाहिए, अपन मान लेते हैं कि ये रेंज में है। ठीक है, तो 10 ऑफ x प्लस वाई को अपन आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे, आइडेंटिटी सबको पता है, 10x प्लस 10y अपॉन 1 - 10x 10y। ठीक है, पुट कर दो इसके अंदर वैल्यूज़। देखो 10x आपका आया है 5/12, माइनस 10y जो आपका आया है वो 4/3 है, डिवाइडेड बाय 1 - 5/12 × 4/3। ठीक है, यहाँ पे अपनी पहले वाली वैल्यू काम नहीं है, ये नई वैल्यूज निकाली अपने ब्रांड न्यू। ठीक है, 12 × 3, तो इसका एलसीएम तो 12 ही आएगा। और आप एक काम करो ना, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि नीचे से एलसीएम से कट जाए। ठीक है, तो 12×3 = 36, 5×3 = 15, -12×4 = 48। ये माइनस कैसे हो रहा है, अरे यार ये प्लस था यहाँ पर। ठीक है, ये प्लस है, डिवाइडेड बाय इधर 12×3 = 36, तो 36 माइनस 5×4 = 20। ठीक है, ऐसा लिखने का उद्देश्य खाली इतना सा है कि आपको दिख गया होगा कि 36 से 36 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो वो इजीली कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। फिर देखो ना, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, बाकी आपको डबल डबल एलसीएम देना पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा 15×48, तो उसको जोड़ दो आपस। मुझे लगता है आंसर आ गया है शायद, 63 चाहिए ना, 63 आ रहा है। ठीक है, 8 9 10 11 12 13, तो 3 और 6 63 आ रहा है, और नीचे 36 माइनस 20, तो 36 में से अगर 20 गए तो 16 ही बचेंगे, 63/16 आपका आ रहा है। ये किसके बराबर है, आपके LHS के बराबर है, हेंस प्रूफ। ठीक है ना, क्लियर है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता है अब, सोल्यूशन। देखो ये जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसमें tan−1√x है एक तो, और एक साइड ये अपना LHS है, इसको LHS मान लेते हैं, और ये जो साइड में लिखा है अपना RHS है। तो अपने को कोई भी एक चीज़ लेके सॉल्व करनी है, तो मैं यहाँ पे RHS लेके सॉल्व करता हूँ, क्योंकि LHS में ज़्यादा उम्मीद लग नहीं रही। तो RHS है हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे एक आइडेंटिटी बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि देखो cos इनवर्स को कैंसिल करना तो अंदर भी cos ही चाहिए, और cos हमको कब मिलेगा, जब यहाँ पे cos की कुछ आइडेंटिटी बैठेगी। तो मुझे पता है कि cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी होती है, ये होती है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। ठीक है, और स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ 1 - x है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट x = tan² थीटा। ठीक है, x को अपन tan² थीटा मान लेते हैं। तो अगर x tan² थीटा है तो दोनों साइड रूट लेंगे, तो √x बराबर tan थीटा हो जाएगा, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan−1/√x। ठीक है ना, इसको तो अपन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। अब इसको पुट कर दो इन इक्वेशन, जब आप इसको इक्वेशन में रखोगे तो देखो LHS का क्या हाल हो, सॉरी RHS का क्या हाल होगा, हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस ये x की जगह आपका आ जाएगा tan² थीटा अपॉन 1 + x की जगह tan² थीटा। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ cos इनवर्स को तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं,
लेकिन जो अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको अपन कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो मैं इसको कॉस 2 थीटा लिख देता हूँ फ्रॉम आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि हाफ ऑफ कॉस से कॉस हट लेगा तो 2 थीटा बचेगा, 2 से 2 भी हट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली थीटा। और थीटा किसके बराबर था, तो यहाँ पे थीटा हमने माना टेन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, माना मतलब निकल के आया है। अब ये टेन इनवर्स रूट एक्स किसके बराबर है, तो टेन इनवर्स रूट एक्स जो है वो आपका एल एच एस है। ठीक है, इजिकल्स टू एल एच एस, यानी कि आर एच एस एल एच एस के भाई आर एच एस था ना, तो आर एच एस एल एच एस के बराबर आ गया, हेंस प्रूफ सॉल्व हो गया। बस इसी तरह से सॉल्व करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, कॉट इनवर्स। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 प्लस साइन एक्स है ये भी एक फॉर्मेट है। देखो मैंने आपको बोला था कि फॉर्मेट आपको याद रखने पड़ेंगे। वैसे 1 माइनस कॉस एक्स एक फॉर्मेट है, 1 माइनस कॉस एक्स एक फॉर्मेट है, वैसे ही 1 प्लस साइन एक्स भी एक फॉर्मेट है। इन फॉर्मेट को सॉल्व कैसे किया जाता है ये आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मेट तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, जैसे 1 प्लस साइन एक्स है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप 1 को लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। और आइडेंटिटी आपको पता है कौन कौन सी आइडेंटिटी अपन यूज़ करिए। एक तो अपन आइडेंटिटी यही वाली यूज़ करिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है। दूसरी अपन ये यूज़ करिए कि साइन ऑफ 2x जो होता है वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। और दोनों के अंदर अपन ने एंगल आधे कर दिया। ठीक है, एंगल हाफ कर दिया दोनों के अंदर। तो देखो इसको अपन अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स को भी अपन इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स में क्या होगा, सेम ही आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 की जगह तो आपको ये लिखना पड़ेगा, और साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। या फर्क खाली इतना सा आ गया है कि माइनस आ गया है, तो ये होगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना रिप्लेसमेंट है। तो सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज, सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज इन LHS। ये अपने को सारी वैल्यूज LHS में रखनी है। तो जैसे अपन वैल्यू रखेंगे तो कॉट इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस, देखो जहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है तो वहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर, और प्लस आएगा सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको महसूस हो रहा हो तो रूट से स्क्वायर कट रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, तो प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर, और रूट तो लग ही रहा है, होल डिवाइड में, होल डिवाइड में वही रूट लग ही रहा है। ठीक है, फिर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर माइनस रूट लगा के कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, सारे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो रहा है, तो वो हटा दीजिए आप रूट सब में से। ठीक है, राइटिंग थोड़ी बिगड़ गई आप, तो रूट सब में से हट जाएगा। देखो ऊपर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इधर से प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बचेगा, और नीचे भी यही टर्म बच रही है और थोड़ी सी अलग, साइन एक्स बाई टू या माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का कॉस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स बाई टू, ये अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दीजिए, साइन से साइन कट रहा है आपका, और यहाँ नीचे आपका कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो रहा है, तो कॉट इनवर्स ऊपर तो बच रहा है अपना कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स टू कॉस
x/2 और नीचे बचेगा अपना साइन x/2 और साइन x/2 यानी कि 2 साइन x/2। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो कॉट इनवर्स कॉस x/2 अपॉन साइन x/2 दैट इज कॉट x/2। ठीक है, कॉट इनवर्स से कॉट गया तो x/2 आपका बच रहा है और जो कि शायद RHS के बराबर है, ये आपका RHS है, फिजिकल्स टू RHS हेंस प्रूफ। ठीक है ना, इस स्टेप को ध्यान से देख लेना बस। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। टेन इनवर्स ऑफ दिस दे रखा है, सेम उसी तरह का फॉर्मेट दे रखा है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो फॉर्मेट भी सेम है, बट इसने हिंट भी दी है अपने को कि x अपने को cos 2 थीटा रखना है। तो क्योंकि इसने बोला है कि अपने को x जो है वो cos 2 थीटा रखना है, ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है cos 2 थीटा रख के ईजिली सॉल्व हो रहा होगा, तो आप cos 2 थीटा रख के आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो LHS पकड़ लो आप अपना, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले जैसा सेम तो एकदम सेम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ टेन इनवर्स से बाहर कॉट इनवर्स नहीं है ना, बाकी तो अपन एक्स साइन रख के काम चला देते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो cos 2 थीटा की दो आइडेंटिटी होती है, एक तो होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से अगर आप देखो, अगर आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा निकालने जाओगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर आप निकालने जाओगे तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यही चीज़ अपन पुट करेंगे, तो यूजिंग आइडेंटिटी सीधा इसमें वैल्यू रख देते हैं अपन, टेन इनवर्स यहाँ पे रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा को आप लिख दोगे, रूट को छोड़ दो आप, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को आप लिख दोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट ये 1 माइनस वाले को आप लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे भी सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, टेन इनवर्स, तो सबके अंदर से रूट 2 तो कैंसिल आउट हो रहा है, उसको तो हटा दो। ठीक है, और ये जो बचेगा ये बचेगा कॉस थीटा माइनस ये बचेगा साइन थीटा, यहाँ भी नीचे रूट 2 तो सब में से कैंसिल आउट हो रहा है, ये बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सब में कॉमन है ना इसलिए कैंसिल आउट हो रहा है। देखो रूट 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ऊपर भी यहाँ से रूट टू कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपन, टेन इनवर्स, अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, कॉस थीटा भी कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे अंदर से तो क्या बचेगा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा यानी कि टेन थीटा, नीचे भी अपन कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत, ऊपर माइनस नीचे प्लस है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस थीटा, तो अब जो बचेगा वो आपका होगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो देखो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, ऐसा अपन पहले भी कर चुके हैं कि 1 को आप लिख सकते हो 10 पाई/4, ठीक है, माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, वापस यहाँ पे एक 1 हो सकता है, मान सकते हैं अपन, उसको आप 10 पाई/4 लिख सकते हो, और टेन थीटा तो आपका थीटा ही है। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, 10a माइनस बी की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है 10a माइनस टेन बी, 10a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस 10a टेन बी। तो ये उसी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, बस इसका ए और बी अलग है। तो आप ध्यान से देखोगे जब आपको पता पड़ जाएगा, ये 10a जो है आपका वो पाई/4 है और बी आपका थीटा है, तो टेन ऑफ पाई/4 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, पाई/4 माइनस थीटा, या टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा आपका, तो पाई/4 माइनस थीटा आपको मिलेगा।
जहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से रखनी पड़ेगी। देखो x बराबर cos 2 थीटा है, तो cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, और यहाँ से थीटा आपको मिलेगा हाफ ऑफ cos इनवर्स x। तो आप ये पुट करोगे यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगा π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x। ठीक है, ये हमको मिलेगा। तो इसमें हमें प्रूव करना था, हाँ प्रूव करना था π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x। बिल्कुल एग्जैक्ट अपना आंसर आया है, ये इजिकल्स टू RHS। ठीक है, और यही अपना आंसर है। क्लियर है सभी को? फिर आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 2 tan इनवर्स cos x और tan इनवर्स 2 cos x। tan इनवर्स cos x और इधर खाली tan इनवर्स है 2 cos x। तो यहाँ पर ही ना इसको अगर tan इनवर्स बना दिया जाए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत हो सकता है। तो LHS में है 2 tan इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, इसको बिना आइडेंटिटी के सॉल्व करना है अपने को। अपन मान लेते हैं कि लेट tan इनवर्स ऑफ cos x को अपन थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो cos x बराबर क्या मिलेगा, tan थीटा। इसको अपन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। अब आगे अपने को अगर ऐसा रखते हैं अपन, तो पुट करें इक्वेशन में, मतलब LHS में पुट करें, तो देखो 2 थीटा में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा। और अगर ये रेंज के अंदर आता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 थीटा लिख के मैं इसको tan इनवर्स ऑफ LHS है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं ना 2 थीटा। ठीक है, तो इसको मैं 2 थीटा लिख रहा हूँ। तो 2 थीटा के ऊपर मैंने tan और tan इनवर्स लगा दिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उससे पहले भी कर चुका हूँ ऐसा मैं। तो tan इनवर्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अंदर वाला tan 2 थीटा है वो आइडेंटिटी से ओपन हो जाएगा। आइडेंटिटी क्या है, tan 2 थीटा की आइडेंटिटी है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी से अगर मैं रखता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान दोगे कि फ्रॉम फर्स्ट tan इनवर्स 2 tan थीटा को अपन cos थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा को अपन लिखा था cos थीटा, 2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, तो tan इनवर्स 2 cos थीटा की तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अब ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो वैसे इस क्वेश्चन में प्रूव नहीं करना है, सॉरी प्रूव नहीं करना है, इसको आप जीरो इक्वेशन मान लीजिए। तो इसको आप बराबर कर दीजिए, मतलब दोनों को साथ लेके चलना है। ठीक है, दोनों को साथ लेके चलना है। तो इसको आप बराबर लिख सकते हो किसके, tan इनवर्स 2 cosec x, tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x, ये आप लिख सकते हो फ्रॉम जीरो इक्वेशन। ठीक है, जीरो इक्वेशन से लिखा है अपन ने, दोनों बराबर ही तो है। ये LHS है, ये LHS है, और ये अपना कौन है, RHS, और LHS बराबर ही होंगे। ठीक है, एज पर द रूल। अब देखो tan इनवर्स एंगल, अगर इनवर्स रेशियो आपके बराबर है तो एंगल भी आपके क्या होंगे, बराबर। सो फ्रॉम बोथ, तो फ्रॉम अबव ऊपर से आपको मिल जाएगा 2 cos थीटा, यहाँ पर थीटा आ रहा है, वो थोड़ी गलती है, एक मिनट है ना, tan थीटा cos x के बराबर था, तो यहाँ पे cos x आ जाएगा जब मैंने रखा था। तो एक मिनट, एक पेन का चेंज हो गया, cos x, cos स्क्वायर x, cos x और sin स्क्वायर x। तो 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 2 cosec x के। ठीक है, यहाँ से देखो 2 से 2 तो इसे कट रहा है। ठीक है, इसको हटा ही दो 2 को, खाली बचा है वो है cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ध्यान देंगे अपन कि cos x अपॉन ये sin स्क्वायर x है, तो यहाँ से भी cosec x को अपन 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं। एक साइन से साइन कट जाएगा, तो cos x अपॉन sin x यानी कि cot x बराबर 1 आ रहा है। तो cot की वैल्यू 1 कब होती है, cot की वैल्यू 1 होती है π/4 पे। तो x आपका कितना आ जाएगा, π/4। ये आपका आंसर है। इसमें सॉल्यूशन निकालना था ना, मुझे लगा प्रूव करना है, इसलिए मैं प्रूव वाली स्टेप कर रहा था।
तो शुरू से ही क्या करना था अपने को, साथ में लेके चलना था इसको ना, कुछ खास नहीं इसके अंदर, शुरू से साथ में लेके चलो। टेन इनवर्स 2 कोसेक एक्स को साथ में लिख दो आप, ठीक है ना, इधर भी टेन इनवर्स 2 कोसेक एक्स है ना, LHS और ये आपका RHS है। क्लियर, दोनों को साथ में लेके चलना, ये आगे भी साथ में ही रहेगा, ठीक है, इस तरह से साथ में ही रखना है आपको। और फिर आपको जीरो इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी है ना, क्योंकि आप साथ में ही चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, बराबर टेन इनवर्स 2 कोसेक एक्स, ठीक है ना, इधर भी सेम टेन इनवर्स 2 कोसेक एक्स, ठीक है, साथ साथ ही चल रहा है। क्लियर है सभी को? तो ये अपना आंसर है, ये अपना सॉल्यूशन है। फिर आते हैं अपन 12th क्वेश्चन पे। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, ठीक है, लेकिन ठीक है, एक्सरसाइज खत्म होने वाली है जल्दी। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के फिर से वही पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह पुट एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा। एक्स की जगह अपन टेन थीटा रखते हैं, जैसे थीटा आ जाएगा अपना टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, जो आगे काम आ सकता है देख लेंगे अपन, फर्स्ट मान लीजिए इसको। तो जैसे आप पुट करेंगे टेन इनवर्स, तो देखो 1 माइनस टेन थीटा आपको मिलेगा और नीचे 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है, बराबर हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इस बार साथ में लिख के चल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी अपन यूज़ करने वाले हैं, लेकिन उस आइडेंटिटी का कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा कि टेन ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी होती है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये आइडेंटिटी अपन यूज़ करने वाले हैं, लेकिन ये किस तरह से यूज होगी आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। टेन इनवर्स, ठीक है, जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ टेन ऑफ पाई बाय 4, ठीक है, और टेन थीटा को मैं टेन थीटा रहने देता हूँ। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 तो हो गई होगा, मल्टीप्लाई में 1 तो होगा, 1 की जगह मैंने टेन पाई बाय 4 लिखा, ठीक है। तो अब देख समझ सकते हो कि टेन ए माइनस टेन भी कैसा बन रहा है यहाँ पर। तो टेन इनवर्स अंदर बन जाएगा टेन ए माइनस बी, तो ए इज पाई बाय 4 एंड बी इज माइनस थीटा, ठीक है। और ये सब किसके बराबर था, हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये भी हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर टेन इनवर्स से टेन आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। देखो टेन इनवर्स एक्स यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के बराबर है, ठीक है, तो इसको भी थीटा रख देना आप। तो पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, या लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, ये भी अपना थीटा है ना, हाफ ऑफ थीटा। तो देखो इस थीटा को उधर भेज दो, तो पाई बाय 4 बराबर हो जाएगा थीटा बाय 2 प्लस थीटा, यानी कि ये उतना हो जाएगा 3 थीटा बाय 2। और अगर हमको थीटा ही निकालना है तो थीटा आपका हो जाएगा, देखो 2 से 4 कटेगा, 2 बचेगा, 3 इंटू 2 यानी पाई बाय 6 आ रहा है। तो थीटा आपका पाई बाय 6 आएगा, जहाँ पे थीटा एक्चुअली क्या था, तो थीटा आपका टेन इनवर्स एक्स था, तो थीटा की जगह अपन टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे, ये अपना पाई बाय 6 हो जाएगा। और यहाँ से एक्स आपका आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, सॉरी टेन इनवर्स नहीं, टेन ऑफ पाई बाय 6। तो टेन पाई बाय 6 यानी कि टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री इज बेसिकली 1/√3, ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन था जिसका आंसर है एक्स इज इक्वल्स टू 1/√3। इसमें सॉल्यूशन करना था आपको एक्स के लिए। क्लियर। अब आ जाते हैं अपन 13th क्वेश्चन पे। साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, आपको बताना है इसमें से साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इस क्वेश्चन के लिए साइन ऑफ टेन की, देखो साइन ऑफ किसी को आइडेंटिटी अगर पता हो, साइन एक्स बराबर टेन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, अगर किसी को आइडेंटिटी पता हो तो। अगर नहीं पता तो देखो बना के कैसे दिखाता हूँ मैं। साइन एक्स कोई भी फंक्शन दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। फिर आप है ना पूरे को
परपेंडिकुलर बाय बेस से डिवाइड करके देख लो एक बार क्या आएगा। ठीक है, अंदर के स्क्वायर बनेगा ये, तो आपको अपने आप ही दिखेगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है ना, तो ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन, मतलब आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी जो आपको ऊपर लिखी हुई है। तो मैंने इस आइडेंटिटी की बात अभी इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पर ये आइडेंटिटी पूरी तरह से काम कर रही है। ठीक है, आप साइन एक्स को टेन एक्स अपॉन ऐसा लिख सकते हो, यानी कि आप चाहो तो साइन ऑफ टेन इनवर्स को कैसे लिख पाओगे फिर, एक्स की जगह आपको टेन इनवर्स लिखना है। ठीक है, तो साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स और इसका स्क्वायर। तो देखो क्या होने वाला है, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, अंदर ही अंदर क्या होने वाला है, या टेन से टेन कट जाएगा तो खाली क्या मिलेगा आपको, एक्स अपॉन, मतलब सॉरी यहाँ पे साइन तो कट चुका है यार, साइन तो हट चुका है ना, साइन का तो रोल ही नहीं रहा। ठीक है, साइन का कोई रोल नहीं रहा है, साइन तो साइन की जगह तो मैंने लिखा है आइडेंटिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेन से टेन हट जाएगा तो खाली एक्स बचेगा ऊपर, तो और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन से टेन हट जाएगा तो खाली एक्स बचेगा, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये बच रहा है बस। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आंसर है, कहीं ना कहीं यही अपना आंसर है। ठीक है, तो एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इजिकल्स टू पाई बाई टू दे रखा है, और फिर पूछा है कि एक्स किसके बराबर है। तो देखो यार, इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है, हिडन ट्रायल से भी कर सकते हो, वैल्यूज पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। अपन क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स को अपन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पुट करूंगा मैं साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू, इसको मैंने थीटा मान लिया है, ये पाई बाई टू के बराबर है, इसको उधर भेज दो, तो साइन इनवर्स वन माइनस एक्स बराबर आ जाएगा पाई बाई टू प्लस टू थीटा। फिर यहाँ से वन माइनस एक्स आपका आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस टू थीटा। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो वन माइनस एक्स बराबर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है ना, तो कॉस ऑफ टू थीटा ये बन जाएगा। ठीक है, तो वन माइनस एक्स बराबर कॉस टू थीटा, और तो देखो यहाँ से हमको एक्स क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है साइन थीटा। ठीक है, और वन माइनस एक्स कॉस टू थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा अगर आपका एक्स है तो वन माइनस एक्स इजिकल्स टू वन माइनस टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, तो वन से वन आपका कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर के, यहाँ से जीरो बराबर आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो जीरो बराबर एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा टू एक्स माइनस वन, तो एक तो एक्स बराबर जीरो आ जाएगा और एक टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी। तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो जीरो है और एक वन बाई टू है, तो देख लो कौन से ऑप्शन में दो वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दोनों वैल्यू आ रही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।